किसान साथियों नमस्कार। मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, बारिश के अंदर व्हाइट फ्लाई का अटैक यानी कि जो सफेद मक्खी जिसको कहते हैं, उसका अटैक बहुत ज्यादा हमें अपनी फसलों के अंदर देखने को मिलता है। समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और देखिए ये कौन कौन सी फसलों पर अटैक करता है। जैसे आपकी मिर्ची की फसल है, बैंगन के अंदर, नरमा यानी कि कपास के अंदर हमें अटैक देखने को मिल सकता है। आपको भिंडी के अंदर अटैक देखने को मिलेगा, आपको खीरे के अंदर, और बहुत सारी फसलें हैं जिनमें इसका अटैक हमें देखने को मिलता है। देखिए ये केवल क्या काम करती है, व्हाइट फ्लाई हमारी पत्तियों का रस चूस जाती है, जिसकी वजह से पत्तियां सिल्वरी कलर की हो जाती हैं और पत्तियां समय से पहले गिर जाती हैं। और पत्तियों में फोटोसिंथेसिस होना कम हो जाता है, जिससे हमारा पौधा कमजोर पड़ जाता है और सीधा असर उत्पादन पर देखने को मिलता है। उसके साथ साथ व्हाइट फ्लाई का अटैक होने से क्या काम करते हैं, क्योंकि ये पत्तियों को डैमेज करती है और पत्तियों पे ये एक प्रकार का एक पदार्थ होता है जिसको हम हनी ड्यू कहते हैं, उसको छोड़ देती है। उसमें फंगल इन्फेक्शन तेजी से बढ़ता है, और क्योंकि पत्तियों को पहले से डैमेज कर चुकी है तो पत्तियों के अंदर आसानी से जो फंगस है वो एंटर कर जाती है, जिसकी वजह से हमें तरह तरह के रोग देखने को भी मिलते हैं। आपने कभी भी नोटिस किया होगा कि जब भी रस चूसक कीटों का अटैक आपके खेत में बढ़ेगा तो वहां पे रोग भी ज्यादा आते हैं। उसके साथ साथ देखिए व्हाइट फ्लाई का अटैक यानी कि सफेद मक्खी का आक्रमण आपकी फसल पर लंबे समय तक रहता है तो आपकी फसल में वायरस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये वायरस को ट्रांसमिट करती है, यानी कि ये वायरस का वाहक होती है। एक प्लांट से दूसरे प्लांट में वायरस को फैलाने में हेल्प करती है, बहुत तेजी से फैलाती है। तो फिर आपकी फसल में वायरस भी आ जाएगा, तो इसलिए इसको समय से कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम आपको बहुत ही शानदार 4 कीटनाशक बताएंगे जो बहुत इफेक्टिव काम करते हैं। और देखिए इन कीटनाशकों का हमने एक सर्वे भी किया किसानों के बीच में, और किसानों ने अपनी अपनी राय दी। तो ये चारों कीटनाशक हमने उनके सामने रखे और पूछा कि इनमें से कौन सा कीटनाशक आपको सबसे ज्यादा इफेक्टिव लगता है। तो किसानों ने कितने % किसानों ने कौन से कीटनाशक को दिया, यानी कि किस टेक्निकल पे किसान ज्यादा भरोसा करते हैं, या उनको किसानों को ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिले, वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम कीटनाशक की बात करें व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए, तो वो आता है हमारा सिंजेंटा का पेगासस कीटनाशक। जिसके अंदर टेक्निकल की बात करें तो उसमें हमें देखने को मिलता है डाइफेंथ्यूरॉन, जो हमें 50% WP फॉर्मुलेशन में देखने को मिलता है। अब देखिए ये जो टेक्निकल है, ये और भी बहुत सारी कंपनियों के अलग अलग ब्रांड हमें देखने को मिल जाएंगे। तो आप जरूरी नहीं कि जो मैं आपसे नाम ले रहा हूँ कि सिंजेंटा का पेगासस वही ले, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आपको पेगासस लेना है या कोई और ब्रांड लेना है, ब्रांड वो ले ले जो आप ट्रस्ट करते हैं, लेकिन टेक्निकल हमेशा ध्यान रखें। तो डाइफेंथ्यूरॉन 50% WP काफी इफेक्टिव काम करता है और भी कीटों पर काम करता है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ व्हाइट फ्लाई सफेद मक्खी की बात कर रहे हैं तो हम उसी पर फोकस रखेंगे। देखिए इसके अंदर ओविसाइडल एक्शन भी होता है, यानी कि ये कीट के अंडों को भी नष्ट कर देता है। जो व्हाइट फ्लाई के अंडे हैं उनको भी नष्ट कर देता है। इसकी डोज की बात करें तो इसकी जो डोज हमें रखनी होती है 1.2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, यानी कि 15 या 16 लीटर का जो भी आपका टैंक है उसमें 20 ग्राम के आसपास ये दवा मिला करके आप स्प्रे कर दें तो व्हाइट फ्लाई आपकी कंट्रोल हो जाएगी। और ज्यादा समस्या है तो 7 से 10 दिन बाद स्प्रे को रिपीट कर दें तो बहुत अच्छे आपको इसके रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। देखिए जब भी आप व्हाइट फ्लाई के लिए स्प्रे कर रहे हैं या कोई भी रस चूसक कीट है उसको कंट्रोल करने के लिए स्प्रे कर रहे हैं और उसका अटैक ज्यादा हो चुका है, तो आपको साथ में कोई भी फफूंदी नाशक प्रिवेंटिव में ले लेना चाहिए। जैसे आप एंट्राकॉल ले सकते हैं, कवच ले सकते हैं, क्योंकि वहां पे फंगल इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमें प्रिवेंट करना, प्रिवेंशन के तौर पे एक फंजीसाइड ले लेना साथ में, वो अच्छा रहता है। तो पहले स्प्रे पे कोई भी अच्छा सा फंजीसाइड, कॉन्टैक्ट फंजीसाइड जो प्रिवेंट करे, ऐसा आप लेकर के स्प्रे कर सकते हैं। तो ये जो डाइफेंथ्यूरॉन है जो पेगासस ब्रांड से मिल जाता है, काफी इफेक्टिव काम करता है। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट कीटनाशक की, तो वो आता है UPL कंपनी का उलाला कीटनाशक, जिसमें फ्लूनिकामिड हमें 50% WP फॉर्मुलेशन में जो टेक्निकल है वो देखने को मिल जाता है। देखिए ये भी काफी इफेक्टिव काम करता है और ये भी व्हाइट फ्लाई के साथ साथ और भी अन्य कीटों को इफेक्टिवली कंट्रोल करता है। इसका रेनफास्टनेस रेट 2 घंटे का होता है, यानी कि स्प्रे के बाद कम से कम 2 घंटे तक बारिश नहीं आनी चाहिए, तभी हमें इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसकी अगर हम डोज की बात करें तो इसकी जो डोज हमें रखनी होती है 60 से लेकर के 80 ग्राम पर एकड़, यानी कि 0.3 से लेके 0.4
ग्राम पर लीटर पानी में मिला करके आप इसका स्प्रे ले सकते हैं। तो ये भी व्हाइट फ्लाई को अच्छे से कंट्रोल करता है। समस्या ज्यादा है तो 7 से 10 दिन बाद फिर से स्प्रे आपको इसका भी रिपीट कर देना है। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट कीटनाशक की तरफ, जो आता है हमारा GSP क्रॉप साइंस का SLR 525 के नाम से। देखिए इसके अंदर दो टेक्निकल हमें देखने को मिलते हैं। पहला इसके अंदर होता है डाइफेंथ्यूरॉन, जो मैंने फर्स्ट आपको कीटनाशक बताया जैसे पेगासस जो बताया जिसमें डाइफेंथ्यूरॉन ही होता है, लेकिन उसमें 50% होता है, इसमें 25% होता है। इसमें कम इसलिए होता है क्योंकि इसके साथ एक और टेक्निकल हमें दिया गया है जो है पायरीप्रॉक्सीफेन, जो हमें 5% देखने को मिलता है। तो इसके अंदर ये दो टेक्निकल होते हैं, डाइफेंथ्यूरॉन 25% प्लस पायरीप्रॉक्सीफेन 5%। ये दो टेक्निकल का कॉम्बिनेशन होता है जिससे ये व्हाइट फ्लाई को बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल करता है और उसके अंडों को भी ये नष्ट कर देता है, क्योंकि दो टेक्निकल हैं, दोनों अच्छे से अलग अलग तरीके से काम करते हैं जिससे व्हाइट फ्लाई अच्छे से कंट्रोल होती है। इसकी जो डोज आपको रखनी होती है 2.5 ml या ग्राम पर लीटर के हिसाब से, यानी कि 500 ml पर लीटर पानी में 500 ml पर एकड़ के हिसाब से हमें इसका उपयोग करना होता है अपनी फसल के अंदर। समस्या ज्यादा है तो वही फिर से आपको एक स्प्रे 7 से लेकर 10 दिन बाद आपको रिपीट कर देना चाहिए, तो व्हाइट फ्लाई काफी अच्छे से कंट्रोल हो जाएगी। तो ये भी बहुत अच्छा काम करता है व्हाइट फ्लाई के खिलाफ। उसके बाद हम चौथे नंबर के कीटनाशक की तरफ बढ़ते हैं, वो आता है हमारा सिवांटो प्राइम, जो बायर कंपनी का देखने को मिलता है। देखिए इस कीटनाशक की खास बात यह है कि आप इसको फ्लोवरिंग स्टेज में भी स्प्रे कर सकते हैं, यानी कि फूल आने की अवस्था में भी स्प्रे कर सकते हैं। ये हमारे जो पोलिनेटर्स होते हैं उनके लिए एकदम सेफ होता है यदि हम सही डोज में इसका उपयोग करते हैं। तो इसलिए फ्लोवरिंग स्टेज में, यानी कि फूल बनने की अवस्था में भी आप इसका स्प्रे करेंगे तो इससे हमारे फ्लोवर ड्रॉप नहीं होंगे और फ्लोवर को और ये मजबूत करने का काम करता है, यानी कि उनके ड्रॉप्स को और रोकता है। तो काफी अच्छा कीटनाशक है ये फ्लोवरिंग स्टेज के लिए। तो देखिए ये भी व्हाइट फ्लाई के खिलाफ काफी इफेक्टिव पाया गया है, यानी कि व्हाइट फ्लाई कंट्रोल के लिए ये भी काफी अच्छा कीटनाशक है, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। इसकी डोज की बात करें तो इसकी जो डोज रखनी होती है आपको वही 2.5 ml पर लीटर, यानी कि 500 ml पर एकड़ के हिसाब से आपको इसका भी स्प्रे लेना होता है। तो ये 4 कीटनाशक हैं जो काफी इफेक्टिव काम करते हैं और अपने हिसाब से आप इन पे से यूज कर सकते हैं व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ तो मैं सजेस्ट करूंगा कि कोई भी 2 कीटनाशक लें, क्योंकि आप 2 बार स्प्रे करेंगे, अगर समस्या ज्यादा है तो आपको 2 बार स्प्रे करना पड़ेगा। तो इनमें से कोई भी 2 कीटनाशक चूज कर लें और उनको एक बार एक किया, दूसरे को फिर बदल के दूसरा किया, तो और भी अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। व्हाइट फ्लाई इनके खिलाफ फिर रेजिस्टेंस की समस्या नहीं आएगी, यानी कि रेजिस्टेंस डेवलप नहीं कर पाएगी। अलग अलग टेक्निकल स्प्रे करते हैं तो ज्यादा बेटर रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि हमने जो सर्वे किया उसके अकॉर्डिंग कितने किसानों ने किसको ज्यादा यानी कि अपना वोट दिया, कौन से किसानों को लगा कि ये ज्यादा इफेक्टिव है, तो उन्होंने अपने फील्ड में उपयोग किया होगा, उस आधार पे उन्होंने ये जानकारी दी। तो चलिए जानते हैं। देखिए हमने जो सर्वे किया उनमें हमने एक पोस्ट डाला अपने YouTube चैनल पे, जिनमें लगभग 431 फार्मर ने अभी तक, क्योंकि अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, तो अभी तक पार्टिसिपेट किया है। देखिए आने वाले टाइम में हो सकता है जब तक मैं वीडियो अपलोड करूं तो और भी ज्यादा किसान पार्टिसिपेट करें, तो उसका भी मैं वीडियो के लास्ट में एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा कि कितने ने जो और ज्यादा क्योंकि पार्टिसिपेट कर लेंगे तो उसके हिसाब से फिर कितना परसेंटेज किसने किसको दिया है। तो देखिए जो हमारे किसान हैं, जो 431 किसान हैं, उनमें से सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है, यानी कि 67% जो दिया है वो पेगासस को दिया, यानी कि 67% किसान ये मानते हैं कि जो पेगासस कीटनाशक है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है व्हाइट फ्लाई के खिलाफ। उसके बाद 19% किसान ये मानते हैं कि जो यूपीएल का उलाला आता है वो ज्यादा इफेक्टिव है व्हाइट फ्लाई के खिलाफ, यानी कि 19% किसानों ने उसके पक्ष में वोट दिया। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, यानी कि 10% जिसने वोट दिया वो दिया SLR 525 को, यानी कि 10% 431 में से 10% किसान ये मानते हैं
कि SLR 525 सबसे ज्यादा इफेक्टिव है व्हाइट फ्लाई के खिलाफ। यहाँ पर जो हमें सबसे कम वोट देखने को मिले वो मिले हमें सिवाइंटो प्राइम के खिलाफ, क्योंकि सिवाइंटो प्राइम के लिए केवल 4% किसानों ने ये माना कि वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है व्हाइट फ्लाई के खिलाफ। देखिए स्क्रीनशॉट भी मैं आपके सामने चला रहा हूं, तो ये देख लीजिए। अब जो नया स्क्रीनशॉट है वो मैं आपको आगे लगा दूंगा, जो आप ये देख सकते हैं बाद में। तो उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।